शामी साहब, एक तरफ इमरान खान की नाअहली इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल खुलकर बैकडोर मुज़ाकरात के बारे में बात की और कहा कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन उनकी कामयाबी का नतीजा तो नहीं लग रहा। उनके कहने का मकसद ये था कि मुज़ाकरात तो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। जिसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख देने का भी ऐलान किया कि वो जुमे या जुमेरात को तारीख देंगे। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके एक तो मामला खराब हो सकते हैं और दूसरा ये बात भी अब खुलकर वाज़ेह होगी कि अब तक जो इमरान खान साहब हर बार लॉन्ग मार्च की तारीख देने की बात करते थे, मामला लिंगर ऑन हो रहे थे, तो पीछे पसे पर्दा बातचीत तो चल रही थी। देखिए, बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं अगर नतीजा खेज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बैकडोर की बजाय फ्रंट डोर मुज़ाकरात होने चाहिए। फरीकैन एक दूसरे के सामने बैठे, एक दूसरे को अपना नुक्ता नज़र समझाएं और किसी नतीजे पे पहुंचें। ये आंख मचोली खेलने की क्या ज़रूरत है? ये चोरी छुपे के मुज़ाकरात जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। बाद औक़ात नतीजा खेज भी हो जाते हैं, लेकिन बिलाखिर फरीकैन को आमने सामने बैठना होता है और एक दूसरे से मामला करना होता है। तो जब एक ही हमारी यानी देखें ना आरजुएं वाबस्ता हैं इस मुल्क के साथ, तो फिर इसमें हिजाब क्या है? इसमें ये तकल्लुफ क्यों है? खान साहब जो हैं वो तालिबान से मुज़ाकरात की हमायत करते रहे हैं, अब भी जो पाकिस्तान के बैरूनी मुखालिफिन हैं उनसे बातचीत करने पर तैयार हैं। मोदी साहब को बामकसद मुज़ाकरात की दावत देते रहे हैं। तो आपस में बातचीत करने में क्या हर्ज है? जो चीज़ आसानी से तय हो जाए उसके लिए मुश्किलात खड़ी करने या अपने आप को मुश्किलात में डालने की क्या ज़रूरत है? तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि फरीकैन जो हैं वो हमारी बात सुने, अपने आप पर भी रहम करें, हम पर भी रहम करें और बातचीत के ज़रिए मामला तय करें। कोई ऐसा बड़ा मसला है नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 11 महीने बाद इंतखाबात होंगे। खान साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर हो जाए। नहीं, मुज़ाकरात खान साहब जिन मुज़ाकरात की बात की और आप कह रहे हैं फ्रीकैन के साथ बैठे, मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी का जो है ना उनके साथ ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर है? अगर ये फरीकैन जो है राजी हो जाएं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी कि आप लड़ते रहें? लेकिन क्या करें, मियाँ बीवी तो राजी नहीं है। अगर आपस में मामला तय हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरों को ज़हमत देने की ज़रूरत क्या है? लेकिन शामी साहब, आप देखें, यही तो मैं कह रही हूँ कि मियाँ बीवी तो राजी नहीं। आपने खान साहब का रवैया हमने पिछले 3.5 साल में देखा है। कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, आप देखें कोरोना के हवाले से भी जो कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज शरीफ साहब आकर बैठते हैं, इमरान खान साहब उठकर चले जाते हैं, वो हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। तो इस रवैये को देखकर आपको आज भी लगता है कि इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठकर बात करने को और मुज़ाकरात करने को तैयार होंगे? यही तो मसला है, मियाँ बीवी तो राजी नहीं है। देखिए, हम तो यही गुजारिश करते रहेंगे, जो मरीज है उसको जिस दवा की जरूरत है वो दवा उसको मिलनी चाहिए। मरीज की ख्वाहिश पर दवा नहीं बदली जा सकती। वो तो तबीब को देखना होगा कौन सी दवा की जरूरत है, और दवा ये है कि बातचीत के जरिए मामला तय करें। और पाकिस्तान में बार बार हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े का नतीजा खराब निकला है और मामला हाथ से निकले हैं और फिर सारे लोग हाथ मलते रह गए हैं। शामी साहब, खान साहब ने कल कहा कि हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हो सकता है कि हालात श्रीलंका जैसे भी हो जाए। आप भी हमेशा अभी भी आपने बात की कि ऐसे हालात ना हो कि मामला किसी तीसरे के हाथ में चले जाए। लेकिन अगर वाकई सड़कों पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, खून खराबा होता है, शेख साहब तो हमेशा, उन्होंने तो 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी खूनी मार्च कहा था, तो वाकई ये हालात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, लोग मामलात अपने हाथों में ले ले और इसी चीज़ को देखते हुए सारा सिस्टम ही किसी तीसरे के हाथ में चला जाए। देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे। पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले लोग चौकस हैं, मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के दफाई अदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, रेंजर्स है। आप क्यों तमन्ना कर रहे हैं पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की? तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। कभी तबाही की तमन्ना नहीं की जाती, कभी तसादुम की तमन्ना नहीं की जाती।
लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि मामलात को संभाले, आगे बढ़ाए, मामलात को उलझाए नहीं, मामलात को खराब ना करे। तो ये लीडरशिप का भी इम्तिहान है। खान साहब जितने बड़े लीडर हैं उतना बड़ा इम्तिहान है, वो मामलात को नतीजा खेज बनाए। शामी साहब, एक आजादी 1947 में हमने ली थी जिसके लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, तो खान साहब तो कह रहे हैं कि हकीकी आजादी तो हमने अब लेनी है। तो पर हकीकी आजादी अब अगर दोबारा हमने लेनी है तो कुर्बानियां तो फिर देनी पड़ेंगी। देखिए, सारे लफ्जी मामलात हैं, इन लफ्जों में ना उलझें और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें। ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में एक दस्तूर के मुताबिक एक निज़ाम चल रहा है, एक इसकी पार्लियामेंट मौजूद है। खान साहब उससे रूठ के बाहर जा चुके हैं। बेहतर होता वो आज पार्लियामेंट के अंदर होते और मामला तय करने में आसानी होती। लेकिन अब जो मामला है वो पिस्तौल रख के कनपट्टी पे कोई बात नहीं मनवा सकेंगे। बातचीत के जरिए, अफाम तफहीम के जरिए, मकालमे के जरिए अपनी बात करनी पड़ेगी, दूसरे को मनाना पड़ेगा। यही रास्ता है सलामती का। लेकिन शामी साहब, ये कैसा है कि इलेक्शन कमीशन में और पार्टियों को भी तोशाखाना को लेकर केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्दी थी कि इमरान खान साहब के हवाले से फैसला हो, ममनुआ फंडिंग केस हो। इलेक्शन कमीशन को जल्दी थी कि उसी पर ज्यादा जो है वो हेयरिंग की जाए, समाअत की जाए। और पार्टियों के भी तो केसेस पड़े हुए हैं ना। फिर मरियम बीबी कह चुकी हैं कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो ये मौका तो सबको एक जैसा नहीं मिल सकता। तो हम जैसे लोग भी जब अपने प्रोग्राम से हटकर भी तज्ज़े तबसरे आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो ये करते हैं कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि वाकई मामलात को इस नहज पर लेकर जाया जाए कि सब एक बराबर हो जाए, सबको एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाए। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। तो फिर ये कैसा निजाम है कि एक को आप किसी में हाथ पर फरकते हैं तो दूसरे को किसी और पर? देखिए, आपने अपने सवाल में जितने नुक्ते बयान किए हैं उसकी तो मैं आपको दाद देता हूं। आंखें बंद करके यही नुक्ते बयान किए जा सकते हैं। भाई, खान साहब का जो केस है, ये तहरीक इंसाफ का केस है, ममनुआ फंडिंग का, वो तो 8 साल से चल रहा था और उनकी अपनी पार्टी के एक बानी रुकन ने वो मुकदमा किया था। उसमें कितनी ताखीर हुई है, कितने फोरम्स में पीटीआई गई है। बाकी जमातों के मामला जो हैं वो भी तय होने चाहिए, उनका हिसाब भी देखना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सारी दरखास्तें एक वक्त में निपटा दी जाए? तोशाखाना तो मुस्लिम लीग नून लेकर गई थी ना सर, मौजूदा ने भेजा था। खान साहब की नाअहली का ताल्लुक है, वो नाअहली तो भाई एक टर्म की नाअहली है। गोया अगली असेंबली का वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, उसमें खड़ा भी हो सकेंगे, इंतखाबी सियासत में हिस्सा भी ले सकेंगे। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? लेकिन जब एक सादिक और अमीन का एक शख्स से सर्टिफिकेट ले लिया गया हो और इल्जाम लगा हो करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो उनकी शख्सियत पर जाहिर एक धब्बा, एक दाग तो लगा है ना, फर्क तो पड़ता है। भाई, ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन का है ना, मेरा या आपका तो है नहीं। हाँ, उसकी रेमेडी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। वहां जाएं, दरवाजा खटखटाएं, अपनी बात करें और साबित कर दें कि फैसला गलत है। तो फैसला उलट जाएगा तो उनका मामला भी उलट जाएगा। ये तो मामला तो अदालतों में तय होने। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे।